नमस्कार हिंदुस्तान। देखें, इस महामारी और निराशा के दौर में एक बेहद खुशखबरी आई है कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली भारतीय मानसून, जिसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कह रहे हैं, लगभग नियत समय पर संपूर्ण भारतीय महाद्वीप को सामान्य तरीके से प्रभावित करने वाली है। जब यह खुशखबरी आई तो भारतीय किसानों के साथ साथ अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रत्येक मानव के चेहरे खुशी से खिल गए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्थात भारतीय मौसम विभाग ने जो सूचना दी है उसके अनुसार इस साल भारतीय मानसून अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्य स्थिति में है। सामान्य स्थिति का मतलब कि 100% वर्षण का अवक्षेप हमें प्राप्त होने वाला है। लेकिन जब सामान्य की बात होती है तो उसमें विचलन देखा जाता है, और विचलन एक स्वाभाविक पक्ष है। विचलन कितना देखा जाएगा? यदि सामान्य की बात की जाती है तो ये समझो कि 4% कम या ज़्यादा, तो मानसून या तो 96% या 104% के मध्य रहने वाले, यानी 94% तक वर्षा, 94% से लेकर 104% के मध्य वर्षा करेगी। लेकिन यह एक औसत है। विचलन इसलिए कि यह एक अति जटिल वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत संपादित होने वाली एक उष्मागतिक प्रक्रम है। इसलिए इसमें काफ़ी विचलनशीलता देखी जाती है और इससे अनेक कारक प्रभावित करते हैं। और वे कारक जलमंडल से संबंधित हैं, वायुमंडल से संबंधित हैं, स्थल मंडल से भी संबंधित है, और साथ ही मानव की जो क्रियाकलाप है उससे भी संबंधित है। कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून की जुआ है, गैम्बल ऑफ मानसून, इंडियन इकोनॉमी गैम्बल ऑफ द मानसून। मानसून आई तो हमारी अर्थव्यवस्था संपूर्णता के साथ सर्वांगीण विकास करती है। अगर मानसून ने धोखा दिया तो इसमें काफ़ी नकारात्मक विचलन देखा जाता है। जहाँ तक मानसून के आने का दिवस है तो भारत के मुख्य भूमि से 1 जून को यह टकराती है मालाबार तट अर्थात केरल से। लेकिन इससे पूर्व भारत की अगर भौगोलिक प्रवृत्ति की हम बात करें तो यह 20 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप को प्रभावित करती है। लेकिन अगर एक कालक्रम हम देखते हैं कि भारतीय मानसून कब कब कहाँ आती है, तो एक औसत टाइम टेबल दिया गया है, एक नियत समय नियत कर दिया गया कि लगभग इस काल के दौरान, कहने का तात्पर्य ग्रीष्म काल के दौरान जब मई जून का महीना आता है तो इस दौरान मई जून जुलाई के मध्य किन किन स्थान पर इसका प्रभाव देखा जाता है। तो 20 मई को यह, जैसा कि बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 1 जून को मालाबार तट जो केरल का तट है, और उसी दिन मिजोरम और त्रिपुरा वाले भाग को प्रभावित करती है। 5 से 7 जून के मध्य कोलकाता, 10 जून को मुंबई, 11 जून को पटना और 15 जून को सौराष्ट्र मध्य भारत को प्रभावित करती है, और लगभग 25 जून के आसपास दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रभावित करती है, और इसी के आसपास जयपुर वाले क्षेत्र को भी हल्की फुल्की प्रभावित करने लगती है, और 30 जून तक संपूर्ण पंजाब को, और जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह जो है लगभग जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। तो ये सामान्य सी परिस्थिति है। तो जैसा कहा गया कि IMD ने, भारतीय मौसम विभाग ने सूचना प्रदान कर दी है कि ये मानसून लगभग नियत समय से, लगभग समय इसलिए लिया कि अभी अभी जो सूचना प्राप्त हुई है, 2 दिन पहले भी सूचना प्राप्त हुई थी, आज कंफर्म कर दिया गया कि मानसून 3 जून को मालाबार तट से टकराने वाली है। यद्यपि इसमें कुछ विचलनशीलता देखी गई। विचलनशीलता में कहा कि एक जटिल वायुमंडलीय परिसंचरणीय प्रक्रिया है जिसमें उष्मागतिक का सिद्धांत लागू होता है, और जहां से मानसून चलती है व्यापारी पवनों के रूप में, उसमें बहुत ज़्यादा कारक इसको प्रभावित करते हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, यहाँ तक कि जय मंडल के कारक भी प्रभावित कर रहे हैं वर्तमान में। तो बताया गया कि 1 जून के बजाय मालाबार तट से मानसून 3 जून को टकरा रही है। अब देखो, जैसे मानसून शब्द आ जाता है तो जिज्ञासा होती है कि समझे क्या है। तो जैसे हमने कह दिया कि यह एक जटिल प्रक्रिया है
और यह जटिल प्रक्रिया सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति पर निर्भर करती है। जैसा कि हम देखते हैं कि सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति हमेशा परिवर्तनशील है और इस पर परिवर्तनशीलता को नाम हम देते हैं सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो भारत भूमि उपमहाद्वीप हीटर के समान गर्म होने लगता है, तो यहाँ लो प्रेशर विकसित होता है। जब लो प्रेशर विकसित होता है तो जो दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो विचलनशीलता देखी जाती है, वहां से आने वाली व्यापारिक पवनें वायुदाब प्रवणता के कारण, तापमान प्रवणता और वायुदाब प्रवणता के कारण इस संपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें होती हैं जो कि कार्यात्मक रूप से जब विचलन प्रकृति होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य, कहने का मतलब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, तो यह जो कार्यात्मक प्रवृत्तियां चेंज हो जाती हैं और व्यापारिक पवनें ही मानसूनी पवनों के रूप में आती हैं। और जैसे दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में इंटर करती हैं, कोरियालिस बल से प्रभावित होकर अपनी दाहिनी ओर क्या होती हैं, स्थानांतरित होती हैं। और जैसे वो स्थानांतरित होगी कहाँ पर, विषुवत रेखा पर जब आती है मेस्केरियन हाईलैंड के आसपास, हिंद महासागर में क्या है, एक मेस्केरियन हाईलैंड है, वहां पर जैसे आती हैं तो कोरियालिस बल से प्रभावित होकर अपनी दाहिनी ओर विचलित होती है और उत्तरी पूर्वी दिशा में होते हुए संपूर्ण उपमहाद्वीप को प्रभावित करती हैं। देखो मानसून की प्रवृत्ति ये है, लाइटली यहां से चलती है। जैसे ये देखा जाए तो पेरू की जलधारा है, यहाँ पर उच्च प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब होता है क्योंकि शीतल होती है, और उसकी अपेक्षा हिंद महासागर क्या होता है, गर्म होता है। तो यहाँ पर जो स्थिति होती है सी सॉ की होती है। जब यहाँ हाई प्रेशर होगा तो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर होगा तो ये लो प्रेशर। और जो ये स्थिति आपको दिखाई गई है, ये स्थिति क्या है, सामान्य है। जो वर्तमान में इस वर्ष की स्थिति यही है। जो प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग है, जो पेरू के तट के सहारे है, यहाँ पर जो हम्बोल्ट की जलधारा चल रही है, शीतल है, तो यहाँ हाई प्रेशर है। और यहाँ पर इसके अपेक्षा जो हिंद महासागर का ये भाग है अपेक्षाकृत गर्म है, तो यहाँ लो प्रेशर है। तो आराम से ये व्यापारिक पवनें अपनी सामान्य गति से थोड़ी ज्यादा गति इस समय प्राप्त कर चुकी हैं और आगे की तरफ बढ़ रही हैं और यहाँ आती हैं। तो जैसे कार्यात्मक रूप से सूर्य का उत्तरायण हो गया, तो जब सूर्य का उत्तरायण हो गया तो ये कटिबंध भी कार्यात्मक रूप से बदलते हैं। और जैसे ही ये व्यापारिक पवनें ये स्थानीय, कहने का मतलब स्थानीय स्तर पर यहाँ पर मेस्केरियन उच्च भूमि है, इसको क्रॉस करती है हिंद महासागर में, तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध आ गया। उत्तरी गोलार्ध में आते ही कोरियालिस बल का प्रभाव होता है, ये अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है और मुड़ते ही पूरे उपमहाद्वीप को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, वायुदाब प्रवणता हुआ उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, और यहाँ भी निम्न वायुदाब है लेकिन इससे ज्यादा निम्न वायुदाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं, यहाँ दिखाई दे रहा है। अत्यधिक सूर्याताप के कारण संपूर्ण उपमहाद्वीप का जो भाग है, ये बेसिकली पाकिस्तान से लेकर ये पूरा हमारा जो महान मैदान और पठारी क्षेत्र हीटर के समान गर्म हो जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं, मानसून का गड्ढा कहते हैं। और जैसे वायुदाब प्रवणता होती है, यहाँ अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब, यहाँ अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब। जैसे यहाँ पे एलपी लो प्रेशर 1 दिया है, यहाँ 3 दिया है, तो हीटर के समान ये गर्म हो गया। यहाँ अत्यधिक निम्न वायुदाब हो जाता है और यहाँ पर उच्च वायुदाब उसके अपेक्षा, यहाँ से मानसूनी हवाएं ड्रिफ्ट पाती हैं और दूसरी ओर कोरियालिस बल का भी प्रभाव होता है और यहाँ जाने के बाद इस संपूर्ण क्षेत्र में आती है। और ये व्यापारिक पवनें वाष्प से लदी होती हैं, इसमें बहुत ज्यादा जलवाष्प यानी मॉइस्चर होता है और इन क्षेत्रों में भौतिक प्रक्रिया के द्वारा कहीं रुद्धोष्ण तापमान परिवर्तन होगा, कहीं सामान्य भौतिक प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र को वर्षण के द्वारा क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण मानसून 2 भागों में बढ़ जाती है। अरब सागर की मानसून, बंगाल की खाड़ी। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा प्राप्त होती है उसका 65% अरब सागर से आता है और शेष 35% बंगाल की खाड़ी से आता है। क्लियर। और जो अवक्षेप होता है, जैसे जो मानसून हमारे पास आती है तो 7700 अरब घन मीटर जलवाष्प जो है अरब सागर से आता है और लगभग 3400 बंगाल की खाड़ी से भारत भूमि प्राप्त करती है। लेकिन यहाँ जो अवक्षेप होता है सिर्फ 2400 बिलियन क्यूबिक मीटर का होता है। 2400 मतलब 2400 बिलियन क्यूबिक मीटर का ही यहाँ पर अवक्षेप होता है सामान्य स्थिति में।
अर्थात 2400 अरब घन मीटर जल का अवक्षेप होता है, जबकि प्राप्त कितना हुआ यहाँ से अरब सागर से 7700 यानी 7700 बिलियन क्यूबिक मीटर जलवाष्प प्राप्त करता है और बंगाल की खाड़ी से 3400, तो टोटल कितना हो गया 11100 बिलियन क्यूबिक मीटर यहाँ पर जलवाष्प पहुँचता है। लेकिन जो वर्षा होती है सिर्फ 2400 बिलियन क्यूबिक मीटर की, कितनी 2400 बिलियन क्यूबिक मीटर तक की ही यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है और वह भी वर्षा हमारे लिए काफ़ी सफिशियंट होती है। तो इस समय कहा जाए कि वर्तमान में 2021 की जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो सामान्य है, लेकिन 2-3 दिन क्या हो रही है, देरी से आ रही है। 1 जून के बजाय 3 जून को ये मालाबार तट से टकरा रही है, चूँकि जैसा कि बताया कि यह एक जटिल वायुमंडलीय उष्मागतिक प्रक्रम है, तो इसमें विचलनशीलता एक स्वाभाविक तथ्य है।